हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल दक्ष एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में करेंगे जीके संजीवनी पार्ट 2, जिसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिकल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप मत करें। फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम करेंगे इतिहास के क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा धातु। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांतों यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंजक उपनिषद। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उल्लखनाथ। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। वेदांत या उत्तर वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बादरायण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। सिकंदर एवं पोर्स के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। अब हम करेंगे भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सा महासागर हेरिंगबोन के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। विश्व में कौन सा देश केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत देश। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? स्वेज नहर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंदवल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? आयन मंडल। कौन सा देश पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? फिलिस्तीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपंची। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। विश्व का चीनी बाजार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा देश को चीनी का प्याला कहते हैं। सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। वायु दाब मापने का कौन सा यंत्र होता है? बैरोमीटर। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? यूएसए देश में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कीलायुध ज्वालामुखी। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन की। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रेशम का उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य। किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मैंचल पर्च को। भारत का सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खनन के लिए। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा होता है? स्वेज नहर द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सी। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? सेस्मोग्राफ। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता को।
पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% भाग पर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस देश के। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोग वंश की, जो कि तजाकिस्तान में अवस्थित है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? 6 देश हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर तिब्बत का पठार। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। अब हम करने वाले सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क शैल है प्राथमिक शैल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या उपयोग होता है? तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपव्यय होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपव्ययों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट कोयले को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस कोयला। सामान्य किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन ऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी आंत कौन सी है? पिट्यूटरी। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रैबीज। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लोहा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? पाचन में। मानव शरीर का कौन सा रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? वेग। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? शिराएं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 80 या 120 mm/। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? यूरामीटर। मानव शरीर में रक्तचाप किस से नियंत्रित होता है? एजीवेक ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला में। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना भाग पर। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर। कई किताबों में आपको मिलेगा 5 से 6 लीटर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक है विषाणु। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियास। अब हम करेंगे पॉलिटिकल के क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिले में किया था। नागौर जिला राजस्थान में अवस्थित है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल।
नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में उपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा की सदस्य चुनती है। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं। देशी नरेशों के परिवर्षों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया जाता है? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 ईस्वी में। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 दलों को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष के बच्चों को। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारत एक संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती गोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मान्यताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विजित सतथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार का। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिले में, राजस्थान में अवस्थित है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गिव योर सजेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो।